नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया राज। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। जिले में भारी बारिश के कारण किसानों की लाखों की फसल हुए बर्बाद। होली को लेकर जिलाधिकारी ने शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर निर्देश जारी किए और नगर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर बाइक गिरोह के 5 सक्रिय सदस्यों को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। जिले में हुई भारी बारिश के कारण किसानों के लाखों रुपए का फसल बर्बाद हो गया। जिले में 24 घंटे की भारी बारिश से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिले के ग्रामीण इलाकों में खेत में लगे गेहूं की फसल बारिश की वजह से खेत में ही गिर गई, जिसके कारण किसानों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों ने बताया कि फसल में नुकसान हुआ है सबसे अधिक गेहूं को। 3 एकड़ में गेहूं की खेती किए थे, पूरा नुकसान हो गया। सभी गेहूं खेत में ही गिर गए। वहीं दूसरे किसान ने बताया कि आंधी तूफान के कारण गेहूं का नुकसान हुआ है। 90% से ज्यादा गेहूं के खेत बर्बाद हो गए। पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि बीते दिन बारिश हुई है, जिसको लेकर संभावना भी जताई गई थी। इसको लेकर कृषि पदाधिकारी से बात हुई है। अपने प्रखंड स्तर के अधिकारी जांच कर ले। अभी आचार संहिता लगी हुई है, जैसे विभाग का निर्देश होगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। आंधी तूफान और बारिश जो आई, इसमें कौन कौन फसल आपका नुकसान हुआ है? देखिए, सबसे ज्यादा तो गेहूं का ही नुकसानी है। इसमें गेहूं का नुकसान ही है। कितना एकड़ में गेहूं किए हुए थे? 1 एकड़ में किए थे गेहूं। उसमें कितना नुकसान हो गया? ये तो आपके सामने देख रहे हैं, 90% नुकसानी है इसमें। अच्छा, कौन सा जगह है ये? ये घोषरामा है गांव का नाम। प्रखंड बंदरा है। जिला मुजफ्फरपुर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कमलकांत झा। क्या सरकार से मांग करते हैं आप? सरकार को इस चीज का मुआवजा देना चाहिए। ज्यादा नुकसान हो चुका है। कितना एकड़ में गेहूं किए हुए थे? 3 एकड़ में किए हुए थे। कितना नुकसान हुआ है? पूरा ही नुकसान है, पूरा गिर गया हुआ है। पूरा गिर गया हुआ है। अच्छा, क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? मुआवजा दे सरकार, और इससे क्या ज्यादा मांग करें। अच्छा, कौन सा जगह है ये? घोषरामा है। प्रखंड बंदरा हुआ, जिला मुजफ्फरपुर। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार सिंह। IMD का कि कल बारिश की संभावना थी और आज भी जो है वो प्रिडिक्शन है कि बारिश हो सकती है कुछ स्थानों पर। तो उसके मद्देनजर कृषि विभाग को कहा गया है, जिला कृषि पदाधिकारी से दूरभाष पर मैंने बात किया है कि अपने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को भेज करके जांच करवा ले और उनकी विभाग की VC भी हो रही है। जैसा दिशा निर्देश विभाग का आएगा, क्योंकि अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, जैसा विभागीय निर्देश आएगा उस आलोक में हम लोग जो है आगे कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने होली को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए हैं। होली का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्द के वातावरण में मनाए जाने के लिए प्रशासन हर स्तर पर तैयारियां कर रही है। होली को लेकर आज जिला शांति समिति की बैठक जिला समरणालय सभागार में DM सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। मौके पर मौजूद DM ने कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली पर्व संपन्न करवाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसको लेकर सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। उन्होंने होलिका दहन को लेकर सजग रहने की अपील की है। वहीं किसी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन में आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की है। DM ने कहा कि होली को लेकर सदर अस्पताल को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है। मद्य निषेध विभाग को लगातार अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। DM ने शांति समिति के सदस्यों से अपील की है कि कहीं पर भी असामाजिक तत्व द्वारा हुड़दंग मचाने की कोशिश हो तो तुरंत पुलिस पदाधिकारी को सूचना दे। वहीं SSP राकेश कुमार ने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। होली में हुड़दंग मचाने वाले असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। DJ पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस मौके पर DM ने समस्त नगर निकायों के अधिकारी तथा DPRO को निर्देशित करते हुए कहा कि होली पर्व के दौरान नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों के मेला व होलिका दहन स्थलों की साफ सफाई,
पेयजल, रास्तों की मरम्मत आदि कार्य प्रमुखता से सुनिश्चित करा लिया जाए। उन्होंने समस्त एसडीएम, क्षेत्राधिकारियों व थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए कि होली पर्व पर आयोजित होने वाले जुलूसों, मेला स्थलों व संवेदनशील होलिका दहन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम करा लिए जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने की संभावना को रोका जा सके। साथ ही संवेदनशील इलाकों को सामूहिक रूप से भ्रमण कर ले और आवश्यकता अनुसार निरोधात्मक कार्रवाई करे। उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देश देते हुए सभी होलिका दहन स्थलों के आसपास विद्युत तारों को चेक करा ले एवं होली पर्व पर विद्युत की 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराए और विद्युत आपूर्ति संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु 24 घंटे आपूर्ति की जाए। शांति समिति की हम लोगों ने बैठक की है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि रमजान का जो पवित्र महीना है वो भी चल रहा है और होली जो है अभी तुरंत होना है, होली का त्योहार। होलिका दहन को लेकर के जो हम लोगों की तैयारी होती है उसको लेकर के बात हुई है। शांति समिति के सदस्यों ने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सुझाव दिए हैं। अभी हम लोग ब्लॉक, अंचल और थाना स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी हम लोग वीसी के माध्यम से जुड़ रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्थाएं होती हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो या जो पानी की जरूरत पड़ती है होली के समय में, तो वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। अतिरिक्त पुलिस बल भी जो है लगाया जाएगा इंपॉर्टेंट स्थानों पर, आगे किसी तरह का कोई हुड़दंग ना करे। तो ये सारी व्यवस्थाएं, और हम लोग का ज्वाइंट ऑर्डर निकलेगा, कंट्रोल रूम फंक्शनल रहेगा, तो हम लोग सारी व्यवस्थाएं समय सुनिश्चित कराएंगे और बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग इस त्योहार को जो है हम लोग संपन्न कराएंगे। आगामी जो होली पर्व है उसको लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जो शांति समिति के सदस्यगण थे उनके भी जो सुझाव आए हैं उस पर भी हम लोगों ने गौर फरमाया और इसके अतिरिक्त हम लोगों की काफी डिटेल तैयारी है और लगातार 3 दिनों तक हम लोगों का ज्वाइंट ऑर्डर भी रहेगा, फोर्स और मजिस्ट्रेट का प्रतिनियुक्ति भी रहेगी। इस बार शहरी क्षेत्रों में बाइक की स्पेशल पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है और जो सकरी गलियां हैं वहां के लिए पैदल गश्ती के भी प्रावधान किए गए हैं और हम लोग की पूरी कोशिश है कि लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ होली मनाएं, लेकिन पूरी अनुशासन के साथ मनाएं। आज की बैठक में सर शराब का ही मुद्दा उठाया गया। बिहार में तो चूंकि पूर्ण रूप से शराबबंदी है और शांति समिति के सदस्यगण जो है उन लोगों का दायित्व भी रहता है कि अगर कहीं कुछ ऐसे इनपुट्स आते हैं तो मीटिंग में अपने शेयर करते हैं और उनके द्वारा जो इनपुट्स थे उनको शेयर किया गया है। जो उनके से इनपुट्स मिले उस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। सर डीजे पर प्रतिबंध है? हाँ, डीजे पर तो निश्चित रूप से प्रतिबंध पूर्व के पर्व में भी रहा है। अगर जिन्होंने उल्लंघन किया है उनके ऊपर हम लोगों ने प्राथमिकी भी की है, कार्रवाई भी की है और होली के पर्व के अवसर पर भी प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पे सर कैसी नजर रहेगी? सोशल मीडिया के लिए हम लोगों का साइबर सेल और साइबर थाना CCMU यूनिट्स हैं जो लगातार उस पर मॉनिटर कर रही हैं और पर डे हम लोग लगभग हजारों सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जिस पे हम लोग निगाह रखते हैं। अगर कुछ भी ऐसा पाया जाएगा तो पुलिस बहुत सख्ती से पेश आएगी। जिले के साहू पोखर का सौंदर्यकरण किया जाएगा, पर्यटन विभाग ने मांगी रिपोर्ट। पर्यटन विभाग ने शहर के साहू पोखर, मुशहरी के दूधनाथ मंदिर व खुदीराम बोस स्मारक स्थल के संबंध में रिपोर्ट की मांग की है। इनका सौंदर्यकरण किया जाएगा। विभाग ने रिपोर्ट मिलने में देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रिपोर्ट के अभाव में इनके विकास की योजना नहीं बन पा रही। विभाग की ओर से डीएम को वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया है। इस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए अपर समाहर्ता राजस्व को प्राथमिकता के आधार पर इसका निष्पादन करने को कहा है। साथ ही विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार कर 1 सप्ताह के अंदर जिला विकास प्रशाखा को सौंपने को कहा है। उन्होंने कहा कि साहू पोखर और बाबा दूधनाथ मंदिर धार्मिक न्यास समिति से निबंधित है अथवा इस बिंदु पर अनिवार्य रूप से जांच कर रिपोर्ट दे ताकि इससे पर्यटन विभाग को भी अवगत कराया जा सके। इसमें भूमि स्वामित्व के संबंध में खाता, खेसरा नंबर, रकबा, नक्शा व भू स्वामित्व के बिंदु पर भी जांच की जानी है। इसके अलावा यह भी देखना अनिवार्य है कि उक्त मंदिर और स्थल के आधारभूत संरचना का विकास होने के बाद राजस्व में बढ़ोतरी होगी भी या नहीं। सौभाग्य है और बहुत बड़ी खुशी है पूरे यहाँ मोहल्ले के लोग और सभी कि लोग साहू पोखर पर जितने लोग आ रहे, आसपास के मोहल्ले वासी, बगल में सोनपट्टे वासी, हर लोगों के दिलों में चेहरा पूरा खुशी का लहर है कि साहू पोखर एक पर्यटन स्थल के रूप में जो हमारे डीएम साहब, मुजफ्फरपुर के डीएम साहब ने संज्ञान लिया। पहले तो उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद और साथ ही हमारे आचार्य किशोर कुणाल जी के द्वारा जो अभी तक साहू पोखर पर 50 लाख प्लस रुपया लग चुका है जीर्णोद्धार के लिए और पटना महावीर न्यास समिति जो ये कर रही है
ये बहुत खूबसूरत आने वाले समय में यहाँ टूरिज्म की जगह हो जाएगी, पर्यटक स्थल के रूप में लोग आएंगे, अगल बगल में लोग को व्यवसाय करने में कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत इसका हम लोग को लाभ मिलने वाला है। इसके लिए सभी लोगों में खुशहाली का माहौल है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज चूंकि देख रहे हैं आप साहू पोखर, अब ये साहू पोखर देख रहे हैं कि कितना पूरे उत्तर बिहार में ऐसा तीर्थ स्थल जो बाबा गरीबनाथ बगल में है और इसका भी कार्यकल्प जो है ये कुछ दिन के बाद ये पोखर में फाउंटेन की जो व्यवस्था होगी और शिव गंगा के रूप में समझिए कि विराजमान होंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से इस साहू पोखर का कार्यक्रम हो रहा है। पटना महावीर न्यास समिति करवा रही है बहुत सुंदर तरीके से और यहाँ हम लोग मोहल्ले वासी लोग उस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित है और सभी के चेहरे पे खुशी। सरैया थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। जिले के सरैया थाना क्षेत्र में पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने वाहन चेकिंग तेज कर दी। इस दौरान वाहन चेकिंग के क्रम में 3 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। अपराध कर्मी की पहचान सोन नदी सौरभ कुमार और संतोष कुमार के रूप में हुई है। वाहन चेकिंग के दौरान इन लोगों की तलाशी ली गई। इनके पास से 3 लोडेड देशी कट्टा, 3 कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 वाहन जब्त किया गया है। गिरफ्तार अपराध कर्मी पहले भी कई घटना को अंजाम दिया है, जिसको लेकर उनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज है। पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन ने बताया कि वाहन चेकिंग एवं गश्ती के कदम में सरैया थाना की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपराध कर्मी को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस संबंध में सरैया थाना में उनके खिलाफ 151/24 केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 20 तारीख मार्च को संध्या गश्ती का समय सरैया पुलिस को एक सफल हुआ। गश्ती का दौरान समय करीब 5:30 बजे होली एवं चुनाव के अवसर पर वासुचक नेशनल हाईवे 722 पुल के पास वाहन चेकिंग हो रहा था। उसी वक्त एक व्हीकल आया, टायोगो कंपनी उजले रंग की। तो ये वाहन जो है पुलिस वाहन को देख के भागने की कोशिश किया था। तो पुलिस बल वहां पे जो लोग हैं वहां पे उसको घेर करके पकड़ लिया। तीनों नामजद सानू नदीम पिता नदीम मोहम्मद हैदरी, सौरभ कुमार पिता राकेश कुमार ठाकुर, संतोष कुमार पिता सोनेलाल राय, इन तीनों के पास कमरे में खोसा हुआ लोडेड देसी कट्टा मिल चुका है। इसी के खिलाफ पकड़ के कार्रवाई की जा रहा है। इसी के खिलाफ आपराधिक इतिहास भी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जाएगी, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी ने दी है। लोकसभा चुनाव की बिगुल बजते ही चुनाव आयोग द्वारा कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके आलोक में संबंधित जिलों के जिला पुलिस और प्रशासन उक्त निर्देशों का पालन करवाने को लेकर हर मुमकिन प्रयास कर रही है। वहीं अगर बात करें विधि व्यवस्था की, तो मुजफ्फरपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। यही वजह है कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराने को आम जनों से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर विशेषकर ध्यान देने को लेकर चुनाव के मद्देनजर कोषांग को सक्रिय कर दिया गया है, ताकि भ्रमक और उन्माद फैलाने वाले को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। पूरी तैयारी को लेकर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए हैं, उसको लेकर कोषांग तैयार है। सभी जगहों पर ध्यान दिया जा रहा है। अगर किसी भी प्रकार का भड़काऊ भ्रमक गलत चुनाव प्रचार फैला रहा है, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताया गया कि जिले में 44 नाका हैं, जहां से सतत जांच की जाएगी। साथ ही 9 ऐसे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां कभी भी एजेंसियां चाहे
कस्टम हो, नारकोटिक्स हो, उत्पाद हो, कोई भी जांच कर सकती है। देखिए, इसमें दो तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। जो हम लोगों का एमसी कोषांग है, मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग के लिए जो कोषांग है, जो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है, उसकी बैठक भी हो गई है और उसका जो कोषांग है वो एक्टिव भी कर दिया गया है। जो मीटिंग हॉल है उसके ऊपरी तल में हम लोगों का इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम चल रहा है, जहां निर्वाचन व्यय और जो परमिशन सेल होता है, एमसी कोषांग है 1950, जो टोल फ्री नंबर है जो 24 घंटे कार्यरत है, जिसपे किसी तरह की शिकायत या सी विजिल ऐप के माध्यम से आप शिकायत करना चाहें तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में। और हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे किसी तरह का कोई अफवाह फैला रहा है, गलत सूचना प्रेषित कर रहा है, लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहा है, तो उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और जो सी विजिल ऐप वगैरह जो आईटी टूल्स हैं जो एसीआई ने डेवलप किया है, उसमें भी अगर शिकायतें आती हैं तो उसमें हम लोग जांच करा करके जो भी इसके लिए दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस का अपना साइबर सेनानी ग्रुप होता है और पुलिस का अपना अलग सेल है जो सालों भर काम करता है, जिसमें सोशल मीडिया की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है। तो उसके माध्यम से भी हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन को अलग से छांट करके अलग करते हैं जिसमें किसी तरह का द्विअर्थी या किसी अन्य संप्रदाय या किसी व्यक्ति विशेष समाज के विरुद्ध किसी तरह की बात प्रचारित करने का, दुर्भावना प्रसारित करने का कोई प्रयास कर रहा है तो उनके विरुद्ध भी जो है पुलिस कार्रवाई करती है। तो दोनों लेवल पे हम लोगों की जो है निगरानी चल रही है और कोई अगर किसी तरह से किसी काम को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश करेगा या दुष्प्रचार करेगा, दो संप्रदायों के बीच दुर्भावना या दो समाज के बीच, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। जो बॉर्डर एरिया है वहां पर किस तरीके से? नहीं, बॉर्डर में हम लोगों का है कि 9 चेक पोस्ट जो हम लोगों का शराब के जांच के लिए मद्य निषेध विभाग का वो सालों भर कार्यरत रहता है, जहां सीसीटीवी भी लगी रहती है और उसकी मॉनिटरिंग जो है मद्य निषेध विभाग पटना में उस सीसीटीवी की सालों भर मॉनिटरिंग होती है। इसके अतिरिक्त ईसीआई के माध्यम से भी चेक पोस्टों पर सीसीटीवी लगना है, तो वो भी काम जो है शुरू हो गया, उसमें एजेंसी का निर्धारण सीओ ऑफिस से हो गया है। इसके अतिरिक्त 44 जो है नाका पुलिस ने बनाया है जिनको एक्टिवेट कर दिया गया है। तो 9 जो है हम लोगों का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट रहेगा, जहां विभिन्न एजेंसियां, चाहे वो मद्य निषेध की हो, वो कस्टम की हो, वो जीएसटी की हो, नारकोटिक्स की हो, पुलिस की हो, जिनको जब जहां जरूरत पड़ेगी तो संयुक्त निगरानी और संयुक्त छापेमारी वहां से की जाएगी। इसके अतिरिक्त 44 जो नाका है वहां से भी सतत जो है हम लोग जांच और निगरानी का काम इलेक्शन के दौरान हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में आगामी होली और चुनाव को लेकर सघन वाहन जांच चलाया गया। एसएसपी मुजफ्फरपुर राकेश कुमार के निर्देश पर अखाड़ा घाट रोड में सिकंदरपुर थाना के द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान दर्जनों वाहनों की जांच की गई। जिन वाहनों के दस्तावेज पूरे नहीं मिले, ऐसे वाहनों के चालान काटे गए। मौके पर जेपी पासवान ने बताया कि एसएसपी के आदेश से वाहन जांच अभियान चलाया गया है। जांच के दौरान वाहनों की जांच की गई। इसमें दस्तावेज नहीं मिलने वाले वाहनों के चालान काटे गए। इस दौरान जांच किए गए वाहनों का पूरा विवरण एक रजिस्टर में नोट किया गया। इसमें वाहन नंबर, मालिक का नाम, पता और कहां से आया है, कहां जाएगा आदि जानकारियां ली गई। चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य आपराधिक किस्म के लोग गाड़ी में अवैध हथियार रखकर चलते हैं, उनको पकड़ना या वाहन में किसी चोरी या अन्य वारदात में तो सम्मिलित सामान नहीं है, इसलिए सभी वाहनों के नंबर रजिस्टर में लिखे गए हैं। संहिता लगा हुआ है, क्राइम होता है, क्राइम कंट्रोल के लिए हम लोग वाहन जांच करते हैं, चेकिंग करते हैं। 4 व्हीलर 2 व्हीलर सारा को हम लोग देखते हैं। जहाँ जहाँ चौक पर हम लोग देखते हैं वहाँ जाकर जांच करते हैं। इसलिए होता है कि विधि व्यवस्था भी ठीक रहता है और क्राइम जहाँ गुंडा है वो भी पकड़ा जाता है। होली पर्व को लेकर के होली पर्व लेकर के, हाँ, होली इलेक्शन सब तो साथे आ रहा है। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? बस यही वाहन चेकिंग का निर्देश दिया गया है। कैसे गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है? 2 चक्का 4 चक्का? हाँ, 2 चक्का 4 चक्का सभी को जांच करते हैं। बुधवार को हुई भारी बारिश ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को जल जमाव और कीचड़ कीचड़ कर दिया। बिन मौसम हुई बारिश में जाम पड़े नालों ने निगम की पोल खोल दी है। बुधवार की सुबह शुरू हुई बारिश में कई प्रमुख सड़कें डूब गई। सड़कों पर नाले का पानी बहने लगा। शाम 4 बजे मेन रोड से गली मोहल्लों तक पानी ही पानी नजर आ रहा था।
नाले उफनाने से घरों की दहलीज तक पानी पहुंच गया। धर्मशाला चौक, पड़ाव पोखर, आम गोला, इमली चट्टी चौराहा, बैकुंठपुरी, आवास नगर, बैरिया गुलंबर, बीबीगंज, ब्रह्मपुरा, झिटकहिया, अखाड़ा घाट व अन्य इलाकों में बुरा हाल है। पानी के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। कहना क्या है, वो हमारे नगर निगम के मेयर, हमारे शहर के विधायक विजेंद्र चौधरी, हमारे एमपी अजय निषाद, इन लोगों को निकल के देखना चाहिए कि हमारे शहर के आम जनता का क्या स्थिति है। लोग घर से निकल नहीं रहा है। लगभग मोहल्ला और शहर में लगभग रोड पर पानी है और बच्चे लोग के साथ परेशानी है। डॉक्टर यहाँ नहीं जा रहा है, लोग दुल्हन छपड़ा नहीं जा पा रहा है। तो शहर की स्थिति मेयर साहब को खुद निकल के देखना चाहिए, हमारे नगर विधायक, हमारे एमपी साहब को खुद निकल के देखना चाहिए कि हमारा जनता का क्या स्थिति है। जो वादा हुआ उस वादा में कोई और होते जा रहे हैं और ये सिर्फ जुमलाबाजी लोग करते हैं। शहर के नागरिक के सुरक्षा के लिए ये लोग सिर्फ स्मार्ट सिटी कर रहे हैं, लेकिन शहर के लोगों को सुविधा और व्यवस्था नहीं है। हमको लग रहा है आने वाले 20 सालों में भी नहीं होगा। कई रोड में स्मार्ट सिटी के द्वारा खड्डा भी खोलकर छोड़ा गया, उसमें कोई दुर्घटना होती है उसका जिम्मेवारी होता ही है, उसका जिम्मेवारी मांगते हैं यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो जनता का प्रतिनिधि है, नगर निगम के मेयर है, उनको जवाबदेही माना जाता है। यहाँ के जनता तो उन लोग को चुना है ना, बड़ी भाग से और बड़ा और उल्लास से लोग जनता मेयर को चुना है, जनता के द्वारा चुनाव हुआ, लेकिन मेयर साहब इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। होली को लेकर बाजार समिति में पश्चिम बंगाल और इंदौर से भरपूर मात्रा में प्याज की खेप उतारी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। होली के लिए इन दिनों प्याज की आवक बढ़ गई है। बाजार समिति में रोज पश्चिम बंगाल और इंदौर से 500 टन प्याज उतारा जा रहा है। यहाँ रोज 16 से लेकर 17 ट्रक आ रहे हैं। प्रत्येक ट्रक में 30 टन प्याज रहता है। यहाँ से प्याज की सप्लाई पूरे जिले में हो रही है। होलसेल मंडी में पश्चिम बंगाल का प्याज 1500 रुपए प्रति क्विंटल और इंदौर का प्याज 2000 रुपए प्रति क्विंटल उपलब्ध है। लंबे समय तक रखने के लिए दुकानदार इंदौर का प्याज ले रहे हैं, जबकि तुरंत खपत के लिए पश्चिम बंगाल के प्याज की बिक्री हो रही है। बाजार समिति के आलू प्याज मंडी के अध्यक्ष विजय चौधरी ने कहा कि प्याज की आवक फिलहाल बढ़ी हुई है। रमजान शुरू होने के साथ ही प्याज की आवक बढ़ गई है। अब होली के लिहाज से दुकानदार प्याज का स्टॉक कर रहे हैं। त्योहार के कारण अदरक और लहसुन की डिमांड भी काफी बढ़ी हुई है। गोला रोड के मसाला मंडी से किराना दुकानदार पहले की अपेक्षा दोगुना लहसुन खरीद कर स्टॉक कर रहे हैं। रमजान के कारण पिछले 10 दिनों से लहसुन की मांग बढ़ गई है, लेकिन अब होली के कारण इसकी डिमांड में और भी तेजी आ गई है। प्याज का आवक भरपूर मात्रा में हो रहा है और आगे भी होगा। प्याज का आमदनी नासिक से हो रहा है, एमपी से हो रहा है और बंगाल से हो रहा है। प्याज नासिक वाला बिका 2000 का और ये आपको एमपी वाला भी बिका 1800 से 2000 तक और बंगाल वाला प्याज बिका 1500 रुपए का। और आमदनी प्रचुर मात्रा में है। प्याज का रेट नहीं बढ़ने जा रहा है और प्याज का रेट नहीं बढ़ने का कारण है केंद्र सरकार अगर नहीं इसमें हस्तक्षेप करता तो प्याज बिकता 40 रुपए किलो, लेकिन विदेश जाने पर रोक लगा है, जिसके चलते प्याज बिक रहा है। जो आम जनता भी आसानी से अपना खरीद कर खा रहा है, ना तो ये बिकता 40 रुपए किलो। इसमें किसका सहयोग ज्यादा मानते हैं, केंद्र सरकार का? केंद्र सरकार का सहयोग मानते हैं, मोदी जी का। कदम जो उठाए हैं मोदी जी देश हित में है? हाँ, देश हित में है, देश हित में है। और 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मिलता है और वो भी बुझिए कि जे देश हित में है। गरीबों के लिए उनका ठीक प्रोग्राम चलता है और केंद्र सरकार के चलते प्याज जो है तो आपको सस्ता रेट में आपको बिक रहा है।
इस बार होली में प्याज की कोई कमी नहीं रहेगी? नहीं कमी रख, कालाबाजारी वगैरह भी होगा क्या? नहीं होगा, कुछ नहीं, प्रचुर मात्रा में प्याज आपको आ रहा है और आगे भी आवेगा। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद अब तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। नगर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर बाइक चोर गिरोह के 5 शातिर चोरों को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर में बाइक चोर गिरोह का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार शहरी इलाकों में बाइक चोरी की घटना घट रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक बड़े बाइक चोर गिरोह के 5 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पूरा मामला आपको बता दें कि नगर थाने की पुलिस ने बाइक चोरी कर नेपाल बेचने वाले गिरोह के खिलाफ लगातार अभियान चला रही थी।
इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिला। इसके बाद नगर थाने की गश्ती दल की पुलिस ने शातिर चोर सुहेल और आकाश दास को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक से पुलिस ने पूछताछ किया। इसके बाद अपने सहयोगी का नाम पता बताया। इसके निशानदेही पर 3 अन्य शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये शातिर चोर जिले के शहरी इलाके से लगभग 5000 बाइक चोरी कर सीतामढ़ी से नेपाल में बेच देते हैं। चोरी के बाइक का इस्तेमाल शराब खरीद बिक्री में किया जाता है। वहीं सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि नगर थाने की पुलिस ने 5 बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। टाउन इलाके में 2 बाइक चोर गिरोह थे, जिसमें से एक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आज इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इससे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने हजारों की संख्या में बाइक चोरी की बात कही है। थाना क्षेत्र में टाउन क्षेत्र में लगातार कुछ टाइम से बाइक चोरी वगैरह हो रही थी, तो हम लोग पहले भी कुछ गैंग है जो नेपाल में बाइक वगैरह भेजते हैं चोरी करके, उन पे हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। एक और गैंग थी जिस पे हम लोग काम कर रहे थे लगातार, और परसों सूचना मिला था 19 तारीख को संध्या में कि उसी गैंग के 2 लोग हैं, जिनमें से एक का नाम मोहम्मद सुहेल है और दूसरे का नाम आकाश है। ये दोनों बाइक चोरी की बाइक के साथ में मूवमेंट कर रहे हैं, तो इनको फिर हम लोग के द्वारा पकड़ा गया और इन्हीं की निशानदेही पे फिर हम लोगों ने इन्हीं की गैंग के 3 लोग और हैं, मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद फैयाज और लल्लन, इन तीनों की अरेस्टिंग की और टोटल 4 मोटरसाइकिल हम लोगों ने रिकवर की और इनके पास से स्मैक भी बरामद हुई है। अब तक कितना बाइक बेच चुके हैं पूछताछ में? क्या इनके द्वारा तो बताया गया है कि ये पिछले बहुत सालों से बाइक को बेच रहे हैं और इनमें से कुछ लोग हैं जो पहले जेल भी जा चुके हैं अलग अलग जगहों से, अलग अलग थाने में, और इन लोगों के द्वारा सीतामढ़ी बाइक दी जाती है और उससे फिर नेपाल क्रॉस करके फिर उससे शराब की डिलीवरी की जाती है। तो ये चीज़ इनके द्वारा बोली गई है और जो इनके द्वारा बताया गया उसके हिसाब से मतलब हजारों की संख्या में भी इनके द्वारा बताया कि गाड़ी को खुद को याद नहीं है कि इनके द्वारा कितनी गाड़ियाँ यहाँ से चोरी की गई हैं। कुल कितनी गिरफ्तारी इसमें? 5 गिरफ्तारियाँ हैं। गिरोह का सरगना सर इसमें कौन है? एक मोहम्मद मुजाहिदीन करके एक लड़का है, वो इसका गिरोह का सरगना है। कांटी थाना क्षेत्र में बैंक लूट को विफल करने वाले गार्ड को पीएनबी बैंक ने सम्मानित किया है। जिले के कांटी थाना क्षेत्र में 6 लुटेरों से अकेले लड़कर पीएनबी की शाखा में लूट को विफल करने के दौरान अपराधियों की गोली से घायल हुए होमगार्ड जवान भोला राय अस्पताल से ठीक होने के बाद इन दिनों काफी चर्चा में है। उनकी वीरता और हिम्मत वाले कार्यों के कारण बीते दिनों एसएसपी राकेश कुमार ने सम्मानित किया था। वहीं अब पंजाब नेशनल बैंक की ओर से प्रोत्साहन राशि के रूप में गुरुवार को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया है। प्रोत्साहन राशि का चेक कांटी शाखा में आयोजित समारोह के दौरान पीएनबी बैंक के मंडल प्रमुख संजय सिन्हा के द्वारा दिया गया। मौके पर शाखा प्रबंधक संजीत कुमार, आलोक कुमार, अन्य बैंक के कर्मचारीगण और कई ग्राहकों ने होमगार्ड जवान भोला राय के साहसी कदम को सराहा और उनके जज्बे की हौसला अफजाई की। हालांकि शाखा के कर्मचारियों के द्वारा घटना के बाद होमगार्ड जवान भोला राय की यथासंभव मदद भी की गई थी। वहीं मिल रहे सम्मान से होमगार्ड जवान की आंखें नम हो गई थी। उन्होंने बताया कि अपनी जिम्मेदारी निष्ठा के साथ निभाई है। आपको बता दें कि 23 फरवरी को कांटी थाना क्षेत्र स्थित पीएनबी की शाखा में बाइक से पहुंचे 6 नकाबपोश अपराधी हथियार से लैस होकर पहुंचे थे। बैंक लूट के लिए आए अपराधियों से भोला राय बैंक की गेट पर अकेले ही भिड़ गए थे। अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी थी और उनकी राइफल लूट ली थी। घायल भोला राय को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था। हाँ, खुशी की बात है, ब्रांच से राशि पुरस्कार राशि दिया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा भी दिया गया था। हाँ जी। और बैंक की तरफ से लगातार मदद की जा रही है। हाँ, बैंक बराबर हो रहा है सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और अन्य जवानों के लिए क्या मैसेज दीजिएगा? अन्यों के लिए भी वही है, क्योंकि लगातार बैंक को टारगेट किया जाता है और आप ही पे जिम्मेवारी होती है, आप ही जैसे जवान पे जिम्मेवारी होती है, तो कैसे इसको फिर क्या मैसेज दीजिएगा अन्य जवानों के लिए? वही मैसेज दिया जाएगा, बचाव का मैसेज दिया जाएगा। खुश हैं इनका? मैं 1 मिनट के लिए बोलूं इसमें, तो ये कहूँगा कि इनका काम ही मैसेज है। ये मुंह से क्या बोलेंगे, इन्होंने जो करके दिखाया है वही मैसेज है। और ये सभी गार्ड लोगों जो भी पुलिसकर्मी है, जो भी सुरक्षा कर्मी है, उनके लिए बहुत बड़ा एक
प्रमाण इन्होंने स्थापित, आइकॉन हो गए और स्थापित किया है कि अपनी ड्यूटी को किस तरह से निभाया जाता है। तो सभी के लिए अनुकरणीय है। ग्रामीण बैंक का मुजफ्फरपुर का मंडल प्रमुख संजय सिन्हा आज अपने शाखा काटी में के प्रांगण में हमारे श्री राय जी, जिन्होंने अद्यतन जो वीरता है और साहस का परिचय दिया था, जब डकैतों से इन्होंने बैंक को बचाया, बैंक कर्मियों को बचाया, और इसके लिए इन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की और गोली जांघ में खाई, और आज वो हम लोग के साथ हैं। और बैंक आपके इस काम के लिए और इस कृत्य के लिए हमेशा आभारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों ने, बैंक ने यहाँ से हेड ऑफिस को लिखा था कि कुछ इनको प्रोत्साहन राशि जो साहस इन्होंने दिखाया उसके लिए दिया जाए, तो वो 2 लाख रुपया कल आ गया था। तो आज हम वही इन्हें हाथ में प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो श्री राय जी को पुनः धन्यवाद। घटना के बाद भी लगातार मदद की जा रही थी? हाँ जी, हमारी शाखा से हमेशा संपर्क रहता था और हम लोग भी शाखा से संपर्क में थे। हमारे अंचल कार्यालय से भी संपर्क रखा जा रहा था और प्रधान कार्यालय से भी संपर्क रखा जा रहा था। हमारे सिक्योरिटी के जो सीनियर मैनेजर है वो भी लगातार संपर्क में थे कि किसी तरह का इनको दिक्कत नहीं हो, किसी तरह की परेशानी नहीं हो, और उम्मीद करते हैं कि कभी इनको कोई परेशानी न रही है और अब आगे होने की तो कोई बात ही नहीं। बिहार छात्र संघ के सदस्यों ने छात्र छात्राओं की समस्या को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बिहार छात्र संघ द्वारा छात्र छात्राओं की समस्या से अवगत कराने के उद्देश्य से गुरुवार को जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। संघ द्वारा बताया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें राज्य के सभी डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। पिछले साल सत्र 2023 से 25 में नामांकन हुआ था और इस सत्र के छात्र छात्राओं की फाइनल परीक्षा 2025 में है, जो कि 10 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। इस समस्या को देखते हुए संघ द्वारा जिला अधिकारी से शिक्षा विभाग से संपर्क कर छात्र छात्राओं को न्याय दिलाने की मांग की है। इस मौके पर बिहार छात्र संघ जिला अध्यक्ष राजा बाबू, प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह, जिला IT सेल अध्यक्ष मयंक राज, आदित्य राजपूत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जो के पाठक के द्वारा हाल ही में एक फरमान निकाला गया है, उसमें कहा गया है कि जितने भी डिग्री कॉलेज है जिसमें ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है उसमें इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन इस जो नियम के तहत जो कर दिया गया है, 23 से 25 सत्र का जो छात्र है जो 11वीं की परीक्षा दे चुके हैं उसी कॉलेज में, अब 12वीं में उनको कहा जा रहा है कि आप दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हो जाइए। तो छात्र के साथ इस तरह का परेशानी हो रहा है। छात्रों के बीच काफी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। मानसिक रूप से छात्र परेशान हो रहा है। आखिर जब वो 11th की पढ़ाई जिस कॉलेज में करेगा तो सत्र में वो 12th की पढ़ाई दूसरे कॉलेज में जा करके क्यों करने का काम करेगा। इसके लिए जो के पाठक के द्वारा आए दिन लगातार किसी न किसी तरह का तुगलकी फरमान निकाला जाता है। हम लोग ने आज डीएम से मिल करके इस मांग को रखने का काम विभाग और के पाठक के द्वारा जो कारनामा हो रहा है, नया कारनामा हो रहा है, और छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को, शिक्षकेतर कर्मचारियों को, सभी को उनके कारनामों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब हाल में ही एक नया कारनामा के पाठक और शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है कि जो भी राज्य में डिग्री महाविद्यालय है उसमें उस महाविद्यालयों में +2 की पढ़ाई नहीं होगी। तो ये अच्छी बात है, आपने बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की है +2 महाविद्यालयों में, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो सत्र चल रही है 23-25 की जो छात्र छात्राएं हैं जो नामांकन। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने सरैया स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को लेकर भू माफियाओं द्वारा अस्पताल की जमीन कब्जा किए जाने, 4 शौचालय तोड़ने और निर्माण कार्य जारी रखने के खिलाफ ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन प्रखंड कमेटी सरैया के बैनर तले गुरुवार को जिला अधिकारी मुजफ्फरपुर के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए किसान नेता और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राज्य अध्यक्ष लाल बाबू महतो ने कहा कि सरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1922 में बना। आजादी के बाद इसे और सुदृढ़ किया गया। इसमें प्रत्येक दिन सैकड़ों लोग इलाज कराते हैं। इस जमीन को राज्य सत्ता और सरकारी मुलाजिम मिलकर बंदर बाट कर रहे हैं।
आंदोलन के दबाव में सरैया अंचल अधिकारी ने विगत 12 मार्च को माफी कराया। माफी के बावजूद वहां निर्माण कार्य जारी है। इस पर जिला अधिकारी अविलंब जांच कमेटी बनाकर दोषियों पर कार्रवाई करें, निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए तथा सरकारी खर्च से पुनः अस्पताल की जमीन की 4 दीवारी की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये लड़ाई चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। है कि विगत 2 मार्च को सरैया सामुदायिक स्वास्थ्य के 4 दीवारी को भूमाफियाओं द्वारा तोड़ करके और नई एंट्री कर दिया गया। इसके खिलाफ में वहाँ के जो स्वास्थ्य प्रभारी है वो न थाना प्रभारी को लिखा, न अंचलाधिकारी को। आम जनता ने ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के बैनर तले 11 मार्च को सरैया अंचल कार्यालय का घेराव किया। वो भूमाफियाओं के मेल में होने के कारण कोई अधिकारी वहां नहीं थे। अंतोगत्वा सैकड़ों की जत्था में लोगों ने सरैया अंचल को चारों तरफ से बंद किया। बंद करने के बाद वो सीओ और बीडीओ आए, वार्ता हुई। वार्ता के बाद उन्होंने 12 तारीख को माफी कराया। माफी कराने के बाद वहां जो सरकारी बाउंड्री टूट गया, वो जैसे के तैसे है। 5 दिन तक वहां कोई नहीं गया, लेकिन फिर इधर 2-3 दिनों से वो अड्डेबाजी चल रहा है भूमाफियाओं का। और आपको मालूम है कि मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक शाखा की ओर से गुरुवार को तिलक मैदान रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण भी कराया गया। जानकारी देते हुए कार्यक्रम की संयोजिका बिंदु माखड़िया ने बताया कि हर वर्ष शाखा के नए सदस्यों के कार्यकारिणी का गठन किया जाता है, जो पूरे वर्ष शाखा के कार्यों का देखरेख करते हैं और कार्यक्रम संचालित करते हैं। हमारी संस्था समाज हित में कार्य करती है। इस वर्ष के कार्यकारिणी के गठन में नए अध्यक्षा सोनल अग्रवाल का चयन हुआ है, जिन्होंने आज अपना शपथ लिया है। अब वो पूरे वर्ष शाखा के कार्यक्रमों को संचालित करेंगी। इस दौरान हम लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। आज हमारी मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति का शपथ ग्रहण समारोह है, जो फूड प्लाजा के सभागार में हुआ है। आज के दिन हमारी संस्कृति में जो है वो नई अध्यक्षा निर्वाचित हुई है, सोनल अग्रवाल, जो हर साल हमारी संस्कृति में जो है वो कार्यकारिणी जो कमेटी है वो चेंज होती है। हर साल दूसरी कमेटी आती है और इसको हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। शपथ लेती हैं सारी वर्किंग की मेंबर्स जो होती है वो शपथ लेती है। और आज हमारा होली मिलन का भी कार्यक्रम है, जिसमें रंग अबीर के साथ हमारी सदस्याएं अपना होली मनाएंगी। और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ है हमारा आज, जिसमें हमारी नई अध्यक्षा निर्वाचित हुई है सोनल अग्रवाल। पिछले साल हमारी प्रीति अग्रवाल थी और इस बार सोनल अग्रवाल हमारी अध्यक्षा बनी है, जो अगले साल के इस साल के कार्यक्रम को वो संभालेंगी। आगे क्या क्या करना है वो देखेंगे। पंचायती राज मंत्री के आश्वासन के बाद पंच सरपंच ने अपने सामूहिक इस्तीफे के फैसले पर रोक लगा दी है। पंचायती राज मंत्री के आश्वासन के बाद पंच सरपंचों ने अपने सामूहिक इस्तीफे के फैसले पर विराम लगा दिया है। इसकी जानकारी देते हुए ग्राम कचहरी चतुर्सी के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने देते हुए बताया कि मानदेय न मिलने से नाराज सूबे के सभी पंच सरपंच, उप सरपंच और न्याय मित्र 22 मार्च को सामूहिक इस्तीफे की पेशकश की थी, मगर आज हम लोगों की एक मुलाकात पंचायती राज मंत्री से हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही हम लोगों का मानदेय जारी कर दिया जाएगा। उनके आश्वासन के बाद हम लोगों ने अपना निर्णय बदल दिया है। अब हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा नहीं देंगे। हम लोग पंचायती राज मंत्री से मिलकर के आए हैं, उनको ज्ञापन सौंपे हैं। चूंकि हमारा संघ जो है ये आह्वान किया था कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग 22 तारीख को सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। लेकिन बड़े पदाधिकारियों के द्वारा भी जो सहयोग मिल रहा है, उन लोगों के द्वारा भी ये हुआ है कि नहीं, हम लोग अति शीघ्र आप लोगों का जो भी मांग है उसको पूरा करेंगे और उस दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग पंचायती राज मंत्री के कहने के मुताबिक हम लोग अभी सामूहिक इस्तीफा का जो प्रस्ताव था उसको स्थगित किए हैं और वो हर मुद्दे पे
अपनी सहमति जताए हैं कि सूबे के जितने भी ग्राम कचहरी के सदस्य हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, उनका मानदेय भत्ता जो है अविलंब हम भुगतान कराएंगे। ये पर्व के जैसे मंत्री जी से मुलाकात हुई और उन्होंने मतलब बोला कि जो आप लोग का जो 21 तारीख को जो था कि आप लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे उसको रोकिए और हम लोग उस बिंदु पे बात करते हैं। डीपीआरओ सर से भी मुलाकात हुई है और आशा है कि हम लोग सब मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सभी का एक साथ ही पेमेंट आएगा। इस्तीफे का भी मतलब आप लोग का था धरना टल दिया गया। जी। लंगत सिंह महाविद्यालय में भारतीय भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। लंगत सिंह महाविद्यालय में गुरुवार को भारतीय भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली और लंगत सिंह महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन BRABU के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय, जयप्रकाश विवि के कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी, LS कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश राय ने संयुक्त रूप से किया। भाषा सम्मेलन में 1 दर्जन भाषाओं के भाषाविद और 500 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि JP यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी ने कहा कि लंगत सिंह महाविद्यालय ने प्रतिभा का अंबार लगाया है। उन्होंने कहा कि मातृभाषा के विकास के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शिक्षा नीति ने दुनिया को सबसे बड़े आर्थिक शक्ति को सबसे कमजोर आर्थिक शक्ति बना दिया है। आजादी आते आते भाषा और शिक्षा के अलगाव ने हमें गुलाम बना दिया है। मातृभाषा से मिली शिक्षा से हमें जीवन में अभय मिलता है, धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। जो भाषा अनेकता में एकता जो है, हम लोग की भाषा अनेक लेकिन हम एक, हम सब मिलकर कोशिश करें जो देश में भारतीय भाषा में ही सारी पुस्तक साइंस का भी सब उपलब्ध हो, क्योंकि जो देश चीन हो कि फ्रांस हो कि जर्मनी हो, सब अपने अपने भाषा में, फ्रेंच में, जर्मन में, चाइनीज में किताब लिख के रिसर्च के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहा। भाषा हर बच्चे को मातृभाषा में अगर शुरू से जो शिक्षा दिया जाता है वो अगर कराया जाए तो वो लड़का का विकास और तेजी से होगा। भारत विकसित देश बनेगा, बिहार विकसित राज्य बनेगा। तो मेरी शुभकामना है। प्लस आप बच्चे लोगों को, छात्र छात्राओं को, कॉलेज के शिक्षक को होली की भी शुभकामनाएं। सारे बैर भुला के दुश्मन भी गले लग जाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं। आगे भी इस ढंग का आयोजन लगातार करेंगे। देश में संस्कृति न्यास और लंगट सिंह कॉलेज मिलकर बिहार सरकार और भारत सरकार हम चाहेंगे हर लोग को। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।